अकाउंट्स क्लास। तो मैं अभी देख रही हूँ सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। HDFA के स्टूडेंट्स, हमारा अभी जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग रेशियो का प्रैक्टिकल चल रहा है, जिसकी आज हमारी लास्ट क्लास है। तो ये क्लास हमने 4 पार्ट्स में कवर की थी। आज हमारा 4th पार्ट चलेगा, जिसमें हम उन्हीं रेशियोज के क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनी हुई है। कंपैरेटिव इन द सेंस सी, जिसमें ये टी शेप में तो है, जिसमें एसेट्स में क्या है 2002 के बैलेंसेस हैं और 2003 के, और इधर भी लाइबिलिटीज 2002 एंड 3। तो अगर हमारे पास मोर देन 1 ईयर के बैलेंसेस दिए हो तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएगा वो ईयर वाइज पूछा जाएगा, और हमने उसका आंसर भी ईयर वाइज ही निकालना है। हर एक चीज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 2 टाइम्स की जाएगी एज पर दीज ईयर्स। वैसे ही जो क्वेश्चन है इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने लर्निंग मोड को इतना एडवांस रखें कि पेपर में अगर कोई भी चीज घुमा के दियो तो आप इजीली उसको कर सकें। पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सारी चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे बता दूंगी, ताकि चीजें आप इंडिपेंडेंटली उनको अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए हमारे पास एक तो बैलेंस शीट दी हुई है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, विच इज कंबाइंड इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू कैन सी इसमें भी हमारे पास क्या है 2002 एंड 2003 के बैलेंसेस हैं दोनों तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, यू नीड टू कैलकुलेट करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो एंड लिक्विड रेशो, डेटर रेशो। अब डेटर रेशो में क्या बताया हुआ है कि आपको वर्किंग डेज कितने लेने हैं 300, और उसके बाद ओनरशिप रेशो ये आप इसमें निकालेंगे। अब इसमें जो चीज अनइम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस में इतना नहीं वो आता, और क्वेश्चन में भी सॉरी एग्जाम में भी वो चीज इतनी नहीं आती, मैं ऑलरेडी उनको बीच में से एक्सक्लूड करते जा रही हूँ। जितना इस क्लास में आपको करवाया जाएगा अगर, और उतना ही मटेरियल या मैं उससे एक्सेस में भी अगर आपको गूगल क्लासरूम में दूं, आपने कवर उतना करना है जितना आपको इसमें समझाया जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट ले लेते हैं। पहले क्या पूछा है, करंट रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसको निकालने का तरीका देखेंगे। हमने जो करंट एसेट्स निकाली, पहले हम ईयर वाइज निकालेंगे। 2002 में कितनी है 2002 में देखें करंट एसेट्स इज, पहले मैं अपनी बैलेंस शीट इधर से निकालूं। सी, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। जिसे हमने स्टॉक, डेटर, कैश और बिल्स रिसीवेबल ये सब ले लेना है। और आप इनको ऐड करेंगे 2002 के बैलेंसेस, जिसमें क्या है पहले स्टॉक कितना, सिर्फ 2002 का 10, 75, 5 एंड 25। 10, 75, 5 एंड 25 ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, करंट लायबिलिटीज के साथ। करंट लायबिलिटीज कितनी है, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एंड इट्स प्रोविडेंट फंड, दीज आर द पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। अब इस बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे पास 2002 के बैलेंसेस, सी क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविडेंट फंड। which is 5, 3750, 1250 and 7500। अब देखिए अब करंट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज के साथ। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं लेकिन उनका अमाउंट इसके साथ कंबाइन हो रहा है। सी, अब उधर तो मैंने लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसमें कंबाइन हो रहा है, तो इसका अमाउंट बेसिकली नहीं है, मैं इसको कंसीडर करके चल रही हूँ। दिस वन, ये पी एंड एल का पार्ट, और ये जनरल रिजर्व है 12,500, ये पी एंड एल है।
इसमें आप इसको वन स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। जब ये पीडीएफ मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगी, आप इसमें ध्यान देंगे, इस चीज को ना वन स्टेप डाउन लेके जाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दिस वन, प्रोविडेंट फंड इज दिस वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिस वन, bills payable and your creditors, and this one is your profit and loss account का balance, and this one is your journal reserve and equity share capital। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड ऐड किया, तो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 25,000, करंट लायबिलिटी का क्या आ रहा है 17,500, 2002 के बैलेंसेस। तो इनको डिवाइड करके हमारी करंट प्योर रेशियो फॉर्म में 1.43:1, जो हमारी आइडियल रेशियो से कम है, यानी कि कंपनी नीड्स टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन। अब 2003 to 4 के बैलेंसेस भी बिल्कुल आप ऐसे ही निकालेंगे। तो जैसे हमने इसमें से क्या लिया था, करंट एसेट्स के 2002 के, अब यहाँ से आप 2003 के उठा लेंगे, ये वाले बैलेंसेस सेम एज इट इज, 12,500, 10,000, 75 एंड 5। सी, यहां से आता ना स्टॉक, डेटर, कैश बैंक, पीआर एंड दिस वन। बस मैं इसमें क्या कर रही हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं ले रही, बिकॉज दिस द पार्ट ऑफ योर फिक्टिशियस एसेट्स, जो हमारे आगे फर्दर फिक्टिशियस है, तो डिडक्शन में ये यूज होगा, इसको हम लेस करेंगे बाद में। चलिए, तो ये हमारे 2003 to 4 का निकल आया, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज मैंने कौन सी, इस साइड वाली उठानी है, यहां से 75 से लेके यहां तक 1.56:1, ये हमारी निकल आई प्योर रेशियो फॉर्म में। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, इसमें देखें, अभी हमने कौन सा निकालना है, हम 2002 और 3 की बात कर रहे हैं, और इसमें ओपनिंग 5 एंड क्लोजिंग 10 डिवाइड बाय 2, 5 + 10 डिवाइड बाय 2, ये निकल आया 7,500 2002 का। 2003 का इधर से ओपनिंग 10, क्लोजिंग 12,500 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 2003 का। अब इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रह गई। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल माइनस जीपी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। और सेल कौन सी है, यहाँ पे 2002 की बात करें, 62,500 सेल, एंड अब सेल तो हमारे पास गिवन है, अब ग्रोस प्रॉफिट नहीं गिवन है इसमें, तो ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले, क्योंकि इसमें ना कंबाइन करके दिया हुआ है P&L, तो ग्रोस प्रॉफिट आप इसमें मैनुअल निकाल लेंगे। कैसे, ओपनिंग स्टॉक और परचेज इनको ऐड कर देते हैं, और इधर से सेल और क्लोजिंग स्टॉक इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चीज हमारी ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड की। इसमें से जब आप इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे बैलेंस क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, जो हमने टी शेप के अकाउंट में किया हुआ है, तो इसको आप मैनुअली भी टेबल वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से इनको लेस करके। तो ऐसे ही हमने इधर भी किया हुआ है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक में से जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल आएगा 62,500 + 10 - 5 + 37। सी, 62,500 + 10,000 - 5 + 37,500 2002 का। तो ये हमारी जो ग्रोस प्रॉफिट निकला है 2002 का, दैट इज 30,000। अब इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पुट कर लेते हैं, ये 30,000 क्या निकला है, ग्रोस प्रॉफिट 2002 का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आएगा, सेल कौन सी है 62,500 माइनस ग्रोस प्रॉफिट जीपी 30,000, तो ये क्या आ गया 32,500। उसके बाद 2003, ऐसे ही इसमें आप क्या करेंगे, ये हमारे पास
इधर से सेल और क्लोजिंग स्टॉक और इनको ऐड करके इधर से इनमें से लेस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा 2003 का ग्रोस प्रॉफिट। और ऐसे ही इसकी सेल में से जीपी माइनस कर देंगे, ये इसकी सेल है 1,12,500 माइनस जीपी, तो ये निकल आया। उसके बाद अब इसकी रेशो निकालनी है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं क्योंकि ये फर्दर क्वेश्चन में आगे यूज होगा जब दूसरी रेशो पूछी जाएगी। ये है 2003 का ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद इसकी रेशो निकाल लेते हैं 2002 की, क्या थी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी निकली है 2002 की? 32,500 डिवाइड बाय 7,500। एंड 2003 की 45,000, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस वन, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज स्टॉक से, यहाँ के 11,250। तो ये रेशो किस में निकलती है हमारी? टाइम्स में, 4.33 टाइम्स, एंड दिस वन इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट इज ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, जिसमें हमने क्या करना है? ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड करना है नेट सेल से मल्टीप्लाई बाय 100। अब ग्रोस प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वही वाला हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर रेशो दी हुई है तो आप उसको फिर से निकालेंगे क्योंकि अलग रेशो का अलग कैलकुलेशन होती है। तो ऐसे ही ग्रोस प्रॉफिट सेल माइनस सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इधर से ये हमारा 30,000 और 67,500 हम ये निकाल चुके हैं। आप देखें यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स ने अभी क्लास एंटर किया है। स्टूडेंट्स आप टाइमली पहुंचा करो, निशांत, रवि, 12:30 पे आप पहुंच जाया करो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग 2 रेशो डिस्कस कर चुके हैं। तो इधर से हमने अब कौन सी रेशो निकाल रहे हैं? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, जिसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट लिया 2002 का, जो क्या था 30,000, और नेट सेल है हमारी 62,500। ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी परसेंटेज में निकल आती है 48%। ऐसे ही 2003 का जो बैलेंस दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया था 2003 का, विच वॉज 67,500, ये हम यहाँ पे निकाल चुके थे, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? नेट सेल से, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारी रेशो निकला है 60%। उसके बाद अब आते हैं लिक्विडिटी रेशो पे, जिसमें लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी करना है। लिक्विड एसेट्स में क्या करना है? करंट एसेट्स जो हमने पीछे निकाली थी माइनस कर देंगे स्टॉक, और करंट एसेट्स हमारी कितनी बन रही थी क्वेश्चन में, चेक करें। सी करंट एसेट्स हैं अपने पास 25,000, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाला था जब हमने क्लास स्टार्ट की थी। 25 में से लेस क्या कर दिया? स्टॉक। ये क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में 10,000 क्लोजिंग स्टॉक। सी ये हमारे पास इसमें गिवन है, ये लेस कर देंगे स्टॉक, और ये हमारी आ गई क्विक एसेट्स। डिवाइड किससे करेंगे? लायबिलिटी के साथ। लायबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 17,500। सी और ऐसे ही अब इसके जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या निकल आया? 0.86:1, विच इज इन प्योर रेशो फॉर्म। ऐसे ही आपने 2003 के निकालना है। करंट एसेट्स इसकी कितनी थी? 35,000, जो हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और इसमें से माइनस कर देंगे 2003 का क्लोजिंग स्टॉक, जो सा क्या था? ये वाला 12,500, इसमें से लेस हो जाएगा। डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? लिक्विड लायबिलिटीज के साथ। अब लिक्विड लायबिलिटीज कैसे निकलती हैं? करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो लिक्विड लायबिलिटीज निकल आएंगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो दी हुई हैं
35,000 जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकाला था। अब इसमें से हमारा माइनस करने वाली कोई भी आइटम नहीं थी, तो हमने इसको एज इट इज उठा लिया। सी which 35,000 was your current assets excluding stock, जिसमें से हमने ये स्टॉक यहाँ पे निकाल दिया। दिस वन वाज योर करंट लायबिलिटीज, जिनको हम क्विक लायबिलिटीज ले रहे हैं क्योंकि इसमें डिडक्शन वाला कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही जब आप इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास ये रेशो निकल आएगी। अब इसमें दोनों को माइनस करके एक ही फिगर आ रही है। 22,500 इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेम अमाउंट विच कम्स टू 1:1। और जो लिक्विड रेशियो होती है उसकी आइडियल रेशियो भी क्या रहती है, 1:1, जबकि करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या होती है, 2:1। और लिक्विड रेशियो की जो रेशियो होती है वो होती है 1:1, विच इज आइडियल कि आपके पास क्विकली जो कैश में कन्वर्टेबल आइटम्स होती हैं वो आपके पास पे करने के लिए कितना सोर्स अवेलेबल है। क्योंकि करंट रेशियो में क्या होती है, जिनका स्टॉक या एसेट्स जो कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं तो उसमें एक आपके पास थोड़ा डिले करने का टाइम होता है। लेकिन क्विक रेशियो जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, तो उसके नाम से पता लग रहा है विच इज क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो इसमें हम लोग इसको 1:1 में रखते हैं कि आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है तो आप क्विकली उन सबकी पेमेंट साथ साथ कर रहे हैं। अब लास्ट रेशियो इसमें आ गई, सेकेंड लास्ट रेशियो विच इज डेटर्स रेशियो। ये रेशियो हमने कल भी की थी। अब इसको ध्यान से देखिए क्या है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 300। अब 300 क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डेटर रेशियो में आपने एज्यूम करना है 300, तो इधर से आ गया 300। अब डेटर्स प्लस बीआर, पहले हम 2002 के निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स बैलेंस शीट में से, क्योंकि ये नॉन रिवेन्यू आइटम है तो बैलेंस शीट में दी होगी सी 7500 और बिल्स रिसीवेबल इज 2500। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल के साथ, और उस ईयर की सेल कितनी दी हुई है विच इज 62,500। सी इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये फिगर हमारी आ गई 48 डेज में। तो विच इज डेटर रेशियो। अब ये डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं है जिसमें हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकाल रहे हैं कि आपकी जो डेटर से कलेक्शन अमाउंट है इट मस्ट बी रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स विद इन 48 डेज। तो इस तरह से आप निकालेंगे। और 2003 उसका भी सेम ऐसे ही रहना है। डेटर्स दिए हुए 2003 के में, डेटर्स दिए हुए अपने पास 10,000 और इसका बीआर है 5, 10 + 5 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इज 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये रेशियो हमारे पास आ गई 40 डेज, क्योंकि ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन डेज। लास्ट रेशियो इज ओनरशिप रेशियो, जिसको हम प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू योर ओनरशिप, रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने क्या लेना है, क्लास खत्म होने वाली है, आप फिर से आप एंटर कर रहे हो, बताओ 12:30 पे पहुंच जाया करो स्टूडेंट्स। अब लास्ट पॉइंट रह गया। अब आप सारा देखो आपका टाइम कितना वेस्ट हुआ। नो डाउट ये आपको लिंक मिल जाता है गूगल क्लासरूम में, लेकिन जो ऑन द स्पॉट आपको चीजें समझाई जाती हैं वो एक टाइम होता है, उसमें हम लोग आपकी क्वेरीज भी ले सकते हैं। अगर हमें पता हो कि आपके डाउट्स हैं साथ के साथ सोल्व हो जाते हैं, टाइमली पहुंच जाया करो स्टूडेंट्स। ओनरशिप रेशियो में शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लेना है आपने ध्यान रखेंगे। जो इसमें क्या दिया हुआ था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसको हमने क्या लेना है फिक्टिशियस एसेट्स में। और स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ, आपको डेली बेसिस पे मैं व्हाट्सएप लिंक रिमाइंडर भेजती हूँ, आपको पता है ना इस टाइम क्लास है 12:30, तो आप अपने आप पहुंचा करो। अब मैंने 2 दिन आपको लिंक नहीं भेजा तो स्टूडेंट्स आप बीच में से गायब हो गए, आज मैंने लिंक भेज दिया तो सारे एक्टिव हो गए। ये टाइम आपका ना फिक्स्ड है 12:30 का। अब सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं HDFA के, तो आपने डिपेंड नहीं रहना लिंक पे, सिर्फ मंडे को आपका ऑफ रहेगा, संडे भी लगेगी क्लास। 12:30 आप पहुंच जाया करो। अब मैं आपको ये वाला लिंक दोबारा नहीं शेयर करूंगी जो मैंने आज भेजा है, इसी पे क्लिक करके आपने कल फिर से क्लास में पहुंचना है। चलिए अब लास्ट रेशियो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस क्या कर देंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या लेना है, बैलेंस शीट में जैसे मेरे पास क्या दिया हुआ है, यू कैन सी विच इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दिस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम योर शेयर होल्डर फंड्स आइटम्स।
अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या दिया हुआ है, 2002 का पहले निकालेंगे, 1 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 12,500 प्लस और इसमें से रिडक्शन इज फिक्टिशियस। एक चीज और इसमें ऐड होगी, जो ये 10,000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें आप देखें, इसमें गिवन नहीं है, आप लिख लेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1+1 और P&L, ये भी हमारे शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 2002 के बैलेंस में से 7,500 विच कम्स टू 1,15,000। और टोटल एसेट्स क्या है 2002 की, एक्सक्लूडिंग योर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि हमने इसको उसमें भी एक्सक्लूड किया और इसमें भी किया। अब इसका टोटल क्या बन रहा है 1,40,000, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 7,500 को, तो आपकी टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स क्या निकलेंगी 1,32,500। तो 1,15,000 को डिवाइड इससे करेंगे तो हमारी क्या रेशो निकल आई 0.87:1। और जो ओनरशिप रेशो है यानी कि जो प्रोप्राइटरी रेशो है, आप इसको प्योर रेशो फॉर्म में भी निकाल सकते हो और इन परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है 2003 के बैलेंसेस ले लेने हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे आप, वही वाला 125 इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व 15 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 75 and minus your fictitious asset which is preliminary and that is 5,000. See 125 15 75 minus 5, ये आ गया शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट्स में क्या करना है, हमारे पास 2003 ईयर की एसेट्स हैं 1,70,000, इसमें से ये माइनस करना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो ना तो फिर आप ये वाला कंप्लीट अमाउंट ही उठा लेंगे, कंप्लीट कॉलम टोटल एसेट्स का, ठीक है। तो फिक्टिशियस या तो अलग नाम से दिया होगा या किसी और नाम से दिया होगा, जैसे कि प्रीलिमिनरी दिया है। तो इस तरह के लेटर एंड एग्जांपल्स हम डिस्कस करते रहेंगे जब हम फर्दर और भी स्टेटमेंट्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो ये रेशो हमारी निकल आई इसी तरह से, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो ये हमारी निकल आई 0.86:1 या फिर 86%। तो स्टूडेंट्स हम ऑलमोस्ट सारे के सारे रेशो डिस्कस कर चुके हैं अपनी अकाउंटिंग रेशो की क्लास में, और जितनी हमारी इंपॉर्टेंट है तो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारी अनइम्पोर्टेंट है उसमें क्या किया है, मैंने आपको उनके फॉर्मूलाज भेज दिए हैं गूगल क्लासरूम में, आप खाली उनके फॉर्मूलाज लर्न करें। क्वेश्चंस आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हार्ड ऑन सिलेबस। और हमारा रेशो का पार्ट इज फिनिश टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CCFA स्टूडेंट्स एंड HDFA स्टूडेंट्स। तो दोनों के दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स हमारे पास बने रहें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप ये लिंक शेयर करें, जो हार्ड्रॉन के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको फ्रेंड्स मीन्स। और CCFA के स्टूडेंट्स और HDFA के स्टूडेंट्स दोनों का कॉमन टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जब आप फर्दर कहीं पे वर्किंग पे भी जाएंगे तब भी आपको ये करने को मिलेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट। तो वो क्लासेस आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।